कुछ चीजों का बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, सबसे बड़ा हथियार है बायकॉट। ये विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, अपने जीवन में चीनी का, रिफाइंड ऑयल का, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल, मिनरल ऑयल और रिफाइंड ऑयल। मिनरल ऑयल सिर में लगाने के लिए और रिफाइंड ऑयल खाने के लिए जो प्रयोग करते हो, ये सफेद तेल, ये किसी काम के नहीं, ये तेल के नाम पर घालमेल है। ये सब छोड़ो, बायकॉट करो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये पर्सनल केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस है। सिंथेटिक साबुन, सिंथेटिक शैम्पू, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहे। बहिष्कार। आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, पतंजलि का ग्रीन फ्लश होना चाहिए। फ्लोर साफ करने के लिए घर में फिनाइल नहीं, गोनाइल होना चाहिए। आपके बाल साफ करने के लिए, आपके फेस वॉश के लिए, दांत की सफाई के लिए केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर की पूरी रेंज है, जबरदस्त। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। क्यों विदेशी? कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, नाम नहीं भूलेंगे कुछ लोग, तो बोले जी ये स्वदेशी का तो अभियान घर घर होना चाहिए और हम भी अपने घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। पर्सनल केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, हमारी रसोई में पतंजलि के ही घी और फिजिकली रिफाइंड तेल कभी कभार, बाकी नेचुरल ऑयल, मैंने कहा था सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं नेचुरल ऑयल। फिजिकली रिफाइंड ऑयल वो कभी कभी नेचुरल, वर्जिन ऑयल, आजकल अंग्रेजी का शब्द वर्जिन, जो शुद्धतम स्वरूप होता है नेचर का। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और उसके नाम पर जो तेल के नाम पर घालमेल चल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपने घर से, अपने रसोई से, अपने बाथरूम से, अपने चौकी चूल्हे से इन सब विदेशी चीजों को हटाइए। देश में स्वदेशी, देश का धन देश में रहे, देश की सेवा में लगे और उसमें शुद्धता हो, सात्विकता हो। आपके बर्तन साफ करने के लिए जो पंद्रह ने सुपर डिश वॉश तैयार किया है राख, नीम और नींबू के साथ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। केवल केमिकल से बने हुए बर्तनों को आप जब साफ, उससे जो बर्तन साफ करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। हर एक, सारे जितने भी लीवर की, किडनी की और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो ये सब केमिकल वाले सब चीज़ें हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। इसलिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, सौम्य, जो थोड़े गर्म कपड़े उनके लिए, कितनी बेहतर चीज़ें। ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से और भारत माता को आर्थिक लूट से बचाने की भावना से हम इस बात को करते हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा कितनी लूट की है आप सोचो। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तो आजादी के पहले ये लुटेरे लूट करके चले गए। देश का जो आज इतना पतन हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, आज ये देश दरिद्रता के हालात में पहुंचा है, तो इसमें मूल कारण हमने अपने स्वदेशी के दर्शन को छोड़ दिया। जो आतताई विदेशी आक्रांता, आतताई विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में हम फंस गए थे। अब इस देश को पुनः बचाना है तो बहिष्कार करो विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, आयातित अपसंस्कृतियों का, सभी मजहबी उन्मादों का,
बहिष्कार करो नशे का, अश्लीलता का, नग्नता का। चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है। इसलिए चलो अनुलोम विलोम करते करते एक ओंकार भरो। बहुत देर हो गई, हमारे हरि जी भी नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐ वीर धरा के जाग जरा। बहुत सुनाया आपको ये भजन, आज फिर सुना रहे हैं। ऐ वीर धरा के जाग जरा चित्कार। मैं तो 3 प्राणायाम सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय भी आपको करने के लिए कहता हूं। भस्त्रिका करो चलते समय, मैं तो दौड़ते समय भी भस्त्रिका कपालभाति करता हूं। भस्त्रिका पूरा लो पूरा छोड़ो, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ हो जाते। अनुलोम विलोम करो चलते चलते ही। फ्रंट वॉक करो, बैक वॉक करो, फ्रंट रनिंग करो, बैक रनिंग करो। इंटीग्रेटेड वॉकिंग, इंटीग्रेटेड रनिंग, इंटीग्रेटेड वर्किंग, इंटीग्रेटेड बिजनेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन पॉलिटिक्स। जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तब जीवन में कुछ बड़ा कार्य निष्पादित कर पाते हैं। बाकी तो भीड़ का हिस्सा और एक समस्या बन करके ही जीते रहते। मैं कहता हूं जो है भीड़ का हिस्सा वही है जगत के लिए, समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए समस्या। आरोग्य की दृष्टि से पहली बात, तुम बीमार ना पड़ो। किसी कारण से कोई छोटी मोटी समस्या आ भी गई, उसको बड़ा मत होने दो। बीमारी को पता लगते ही उखाड़ दो, खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो, भगा दो उसको। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी अनवांटेड चीज, बीमार होना ही नहीं। और उसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है और 100 साल से ज्यादा तुम्हारे सामने बैठा हुआ ये प्रेरणा देता रहेगा। देखो, गुरु हमारे लिए एक जीवंत प्रेरणा होते हैं। जब मैं एलोपैथी की एक भी दवा खाए बिना तुम्हारे सामने पूर्ण स्वस्थ बैठा हूं, इसका मतलब एलोपैथी की दवाइयां हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है।